students, this is काजल सूर्यवंशी। स्टूडेंट्स, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में HTML फर्स्ट दैट इज बेसिक HTML एलिमेंट्स चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 14 दैट वाज बेसिक HTML एलिमेंट्स। टुडे we are going to start a new chapter, chapter number 15, HTML second. Okay, its name is list, form and table. That means हम ये सीखेंगे कि HTML में हम लिस्ट, फॉर्म्स और टेबल्स कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लिस्ट से हम बात करते हैं। लिस्ट की बात मतलब लिस्ट आपने देखी होगी, जैसे आप कभी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं। ओके, वन बाय वन। तो ये चीज हम वेब पेज पे अगर आप देखोगे, कभी कभी वेब पेज पे भी आपको लिस्ट बनी हुई दिखती है। तो वेब पेज पे ये लिस्ट कैसे बनती है वो हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो वो किसकी हेल्प से बनता है बच्चों? HTML की हेल्प से। ओके, जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करते हो तो वो जो फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है वो किसकी हेल्प से बनता है? वो HTML की हेल्प से बनता है। फिर जो हम वेब पेजेस पे क्या देखते हैं, टेबल्स देखते हैं। टेबल्स भी किसकी मदद से बनते हैं बच्चों? HTML की मदद से। तो आज हम देखेंगे कि हम लिस्ट, जो लिस्ट है HTML में वो कैसे बनाई जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। लिस्ट कैसे बनाते हैं बच्चों? लिस्ट इन HTML. So basically there are three types of list in HTML. Okay, HTML में तीन तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट होती है नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकेंड वन इज अननंबर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, अननंबर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, and third one is your definition list. Okay students, this is clear? How many types of list are there in HTML? There are three types of list: numbered or numbered or ordered list, unnumbered or unordered list, and third one is definition list. Okay, तो first हम देखेंगे कि numbered और ordered list क्या होती है। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट्स, नंबर्ड लिस्ट क्या होती है बच्चों? आप नाम से समझ रहे हैं, नंबर्ड और ऑर्डर। ऐसी लिस्ट जिसका क्या हो, एक ऑर्डर हो, एक फॉर्मेट में वो लिस्ट हो। ठीक है, जैसे एन ऑर्डर नंबर्ड लिस्ट आर इंटेंडेड लिस्ट विथ नंबर्स इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम। मतलब हर आइटम के पहले क्या होगा, उसको नंबर बाय नंबर वो लिस्ट में रहता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे अगर आप ग्रोसरी में जैसे आप ब्यूटी आइटम्स लेने गए तो ब्यूटी आइटम्स में अगर आपने सबसे पहले क्रीम ली है, कोई सी फेस क्रीम ली है, तो नंबर 1 पर फेस क्रीम आएगी, सेकेंड पर आएगा आपका लोशन, थर्ड पे आएगा आपका लिपस्टिक। जो भी ब्यूटी आइटम्स रहते हैं तो थर्ड पर क्या ऐसे 1 2 3 4 करके आपके ब्यूटी आइटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वेब पेज पर जब ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो या कुछ भी करते हो, या किसी ग्रोसरी शॉप, किसी भी शॉप का अगर ऑनलाइन वेब पेज होगा या वेबसाइट होगी तो वो क्या होता है, कभी कभी आप देखते हो जो उनमें आइटम्स अवेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, लाइन बाय लाइन, एक के बाद लिखे हुए होते हैं। वो किसकी हेल्प से होता है? ये सब टाइप करके वो वहां पर टाइप करके डाल रहे, वो चीज नहीं होती है बच्चों की वेब पेज पे ही टाइप कर रहे, नहीं। वो नॉर्मल हमारे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, टाइप करते हैं, उसे फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक नया आपका इंटरनेट से कनेक्ट होकर एक वेब पेज बनता है, और वो वेब पेज किसको होता है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। ओके बच्चों, तो लिस्ट बनाने के लिए वेब पेजेस पे लिस्ट बनाने के लिए कैसे लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट, मतलब जो एक सीक्वेंस में हो वैसे लिस्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसका ये टैग क्या होगा बच्चों, OL टैग। ठीक है, इसका टैग क्या होगा, OL टैग। ये क्या है, एक कंटेनर टाइप टैग है। ये क्या है बच्चों, कंटेनर टाइप टैग है। मतलब इसकी ओपनिंग भी होना कंपलसरी है, इसका क्लोजिंग होना भी कंपलसरी है। ठीक है,
अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो ये एंड भी होगा, इसलिए ये कंटेनर टैग है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपको समझ आ गया कि क्या है, हर आइटम के सामने नंबर होता है, ठीक है, ये होती है नंबर्ड लिस्ट। LI denotes the beginning of each new list item। LI मतलब लिस्ट आइटम। तो अगर आपने सबसे पहले सपोज किया ब्यूटी आइटम में क्रीम लिखा, तो आप क्या लिखोगे, LI क्रीम। फिर अगर आपको चेंज करना है, सेकंड नंबर का आइटम लिखना है, तो फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा, LI लिपस्टिक, LI ऑयल, LI कुछ भी आपको जो लिखना है, आपके आइटम चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके वेब पेज पे जो जो आइटम दिखे, तो आपको हर आइटम के टाइम पे कोड, जब आप उसका क्या लिखोगे, इसका डॉक्यूमेंट बनाओगे, तो क्या होगा बच्चों, उसमें आपको टाइप करना होगा हर आइटम के बाद। हम इसका एग्जांपल देखेंगे अभी बच्चों। तो हर आइटम के पहले आपको क्या लिखना होगा, LI लिखना होगा, तभी वो रीड कर पाएगा कि हाँ ये नेक्स्ट आइटम है। ओके, तो इसमें एट्रीब्यूट्स क्या यूज होते हैं बच्चों ऑर्डर्ड लिस्ट में, एक यूज होता है टाइप और एक यूज होता है स्टार्ट। टाइप और स्टार्ट, टाइप मतलब कि किस टाइप का आपको उस आइटम के आगे नंबर्स चाहिए, किस टाइप के आपको साइन चाहिए। तो इसमें क्या क्या यूज होते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं बच्चों, स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं, रोमन कैपिटल रोमन यूज होता है, स्मॉल रोमन यूज होता है, और नंबर्स यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। अरेबिक न्यूमेरल्स इसमें यूज होते हैं। क्या क्या यूज होते हैं, आपको याद रखना होगा कि इसमें कैपिटल लेटर्स यूज हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज हो सकते हैं, कैपिटल रोमन यूज हो सकते हैं, रोमन लेटर्स ये लिखे मैंने, स्मॉल रोमन यूज हो सकते हैं, और अरेबिक न्यूमेरल्स यूज किए जाते हैं। जैसे कैपिटल में ABCD, स्मॉल ABCD, रोमन में कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, ये दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा कि किस टाइप का हमको लिस्ट के ऑर्डर चाहिए। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है स्टार्ट। एट्रीब्यूट मतलब मैंने पहले समझाया है बच्चों, ठीक है। स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट में एक एट्रीब्यूट है। स्टार्ट में आप क्या दोगे, स्टार्ट में आप ये दोगे कि कितने नंबर तक के आपको आइटम, अगर आपका फिक्स्ड आइटम है, ठीक है, क्या सपोज आपको 5 आइटम ही देना है, तो आप क्या करोगे, OL स्टार्ट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, समझ आया बच्चों आपको। और स्टार्ट देने के बाद आप 5 जो आपका ऑर्डर होगा, जो आपका आइटम होगा, फिर स्टार्ट अगर आप 5 दे रहे हो, तो वो 5th नंबर से ही आपकी लिस्ट रिप्रेजेंट करना शुरू करेगा। 5 नंबर के पहले फिर वो स्टार्ट नहीं करेगा, 5 नंबर से ही वो आपका क्या होगा, आइटम की लिस्ट बनना स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चों। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इसके 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन, इसमें मैंने ये सिंपल लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने कोई एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है। ओके, तो देखो लिस्ट में क्या है, OL है। सपोज हमको फ्लावर्स नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है, हमको आउटपुट में फ्लावर्स नेम की लिस्ट चाहिए, तो मैंने लिखा सबसे पहले OL, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो आपको यहाँ पर टैग का यूज करना होगा। जब तक आप टैग का यूज नहीं करोगे, HTML उस चीज को रीड नहीं करेगा। तो OL, ठीक है बच्चों, OL है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद मैंने क्या बोला था, आपको आइटम्स ऐड करना है, तो किसका यूज करना पड़ेगा, LI का, तो मैंने LI यूज किया, ठीक है। LI के बाद मेरा फर्स्ट आइटम है रोज, तो मैं LI टैग यूज करने के बाद लिखूंगी रोज। अब LI को आप सोच रहे हो कि क्लोज करना पड़ेगा, तो LI एम्प्टी टैग है बच्चों, LI क्लोज टैग नहीं है। ये लिस्ट आइटम टैग जो है ये एम्प्टी टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं है, इसे क्लोज करना जरूरी नहीं है, पर ऑर्डर टैग को आपको क्लोज करना जरूरी है। तो LI रोज। फिर नेक्स्ट आइटम चाहिए तो मैं लिखूंगी LI लोटस। फिर नेक्स्ट आइटम चाहिए तो मैं लिखूंगी LI लिली। 3 आइटम हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि इतना सफिशिएंट, इससे ज्यादा मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर OL को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बच्चों, ये कैसा दिखेगा, ये इस तरह का दिखेगा। ऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब 1 रोज, 2 लोटस, 3 लिली। आपको इनके आगे नंबर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट ही डिस्प्ले अपने आप नंबर ले लिया इन लोगों ने। LI हमने ऑर्डर लिस्ट डाला है, इसलिए इन्हें अपने आप ही नंबर रीड कर लिया, ठीक है बच्चों, कि हाँ 1 पे रोज आएगा, 2 पे लोटस आएगा, 3 पे लिली आएगा, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके जो
एट्रीब्यूट है उसका यूज कैसे करते हैं इसमें। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ है हमारा एग्जांपल, OL टाइप A, टाइप क्या है बच्चों, एट्रीब्यूट है। टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट में हमने क्या दी, वैल्यू क्या दी, कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब कि अब जो भी यहाँ पर आएगा नेक्स्ट आइटम आएगा उस पे क्या होगा, सामने लिस्ट में ऑर्डर क्या डलेगा उसका, कैपिटल ए डलेगा। ठीक है, आपने कैपिटल ए दिया है इसलिए इसका टाइप क्या डलेगा, कैपिटल ए। मैं इसका आउटपुट भी आपको बताऊंगी, आप पहले देखो इसे। लिस्ट हो गया, LI, मैं सपोज मुझे सॉफ्टवेयर की नेम चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉफ्टवेयर। अब मैं चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर में भी, सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं उसकी क्या सब लिस्ट बनाऊं। तो सॉफ्टवेयर की सब लिस्ट बनाने के लिए फिर मैंने OL लिखा, ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब सॉफ्टवेयर हेडिंग रहेगी फिर उसके अंदर भी नंबरिंग करके लिस्ट डलेगी। OL LI विजुअल बेसिक, LI जावा। फर्स्ट है विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर है, सेकंड है जावा सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, ये हो गया सॉफ्टवेयर के नाम। अब मैं चाहती हूँ कि बस इतना सफिशिएंट है, इसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर के नाम नहीं देना है तो मैं OL को क्या करूंगी, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दूंगी। तो जो ये सॉफ्टवेयर के अंदर की ऑर्डर लिस्ट है वो इतनी यहीं पे क्लोज हो गई। ठीक है, अब वापस से मैं नेक्स्ट आइटम डालूंगी, OL टाइप A के अंदर ये फर्स्ट रीड हो गया इतना। अब इसी के अंदर ये आएगा LI हार्डवेयर। ठीक है, तो अगर इस पे A नंबर डला है तो इस पे क्या डलेगा बच्चों, B। तो अब हमें इस पे B डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप B इसके आगे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हार्डवेयर के अंदर चाहती हूँ कि मैं और सब जो सब लिस्ट है वो हार्डवेयर की और बने, तो फिर से मैं टाइप करूंगी OL टाइप I मतलब होता है कैपिटल I मतलब रोमन लेटर्स। ठीक है, हम लिखते हैं रोमन लेटर, हमने देखे रोमन लेटर्स क्या होते हैं, तो ये रोमन लेटर्स है। ठीक है, इसमें LI मदरबोर्ड, हार्डवेयर में मदरबोर्ड लिख दूंगी मैं फर्स्ट नंबर पे और सेकंड पे हार्ड डिस्क। फिर ये जो हार्डवेयर की लिस्ट है ये यहाँ पर क्लोज हो गई, तो OL को हमने क्लोज किया। और जो हमारा शुरू का OL था, ओके, स्टार्टिंग का ऑर्डर लिस्ट थी, उसे भी क्लोज करना जरूरी है। ये तो इसका OL यहाँ क्लोज हो गया, इसका OL यहाँ क्लोज हो गया, पर जो ये स्टार्टिंग का OL था इसको भी क्लोज करना जरूरी है, तभी आपकी लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ, इसका हम आउटपुट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने इस तरह की लिस्ट बनाई, इस तरह से हमने HTML टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिखा। ठीक है बच्चों, तो इसका आउटपुट जब आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करोगे और वेब पेज देखोगे तो वेब पेज पे आपको किस तरह का डिस्प्ले दिखेगा, इस तरह का। ये चीजें आपको वेब पेज पे दिखेगी। हमने यहाँ पे क्या A लिखा था क्या इसके आगे, नहीं, पर सॉफ्टवेयर के आगे अपने आप A आ गया। क्यों आ गया A, क्योंकि हमने इसका टाइप क्या दिया था, A दिया था, मतलब कैपिटल E दिया था, मतलब इसका टाइप क्या होगा, कैपिटल लेटर्स में ही होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर इसके आगे आ गया। ठीक है बच्चों, फिर हमने इसके अंदर सब लिस्ट दी थी, मतलब इसके अंदर भी इसकी लिस्ट आएगी, तो इसकी लिस्ट में हमने दिया था LI। अब यहाँ पे हमने टाइप कुछ दिया नहीं, तब भी यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 आ गया। क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि जो ये अरेबिक न्यूमेरल है ये क्या है, एक डिफॉल्ट टाइप है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो ये अपने आप ऑर्डर लिस्ट में ये रीड कर लेगा। अगर आप यहाँ पे कोई टाइप नहीं देते हो तो ये अपने आप ही क्या करेगा, अरेबिक न्यूमेरल को इसका टाइप मान लेगा और फिर ये 1 2 ही प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, डिस्प्ले होगा मतलब। तो हमने इसके आगे कुछ नहीं लिखा, LI लिखा, पर यहाँ पर क्या आ गया, 1 2, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है इसलिए। और अरेबिक न्यूमेरल क्या होता है, डिफॉल्टली इसमें सेट होते हैं कि अगर आप कुछ भी टाइप यहाँ पर नहीं देते हो तो वो अपने आप ही अरेबिक न्यूमेरल को उसका टाइप मान लेता है। ठीक है, हमने कोई टाइप नहीं दिया तब भी यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 आ गया है। ठीक है बच्चों, ये लिस्ट यहाँ क्लोज हो गई तो इसके आगे कुछ नहीं आया। फिर हमने LI दिया, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट ये था, उसके अंदर ये आया, सेकेंड पार्ट हार्डवेयर आया। देखो यहाँ पे अपने आप क्या आ गया, उसने क्या रीड करा, B। क्या रीड करा, B। पहला A था तो उसने क्या रीड करा, B में हार्डवेयर, हमने क्या लिया था, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर आया। ठीक है, अब इसके अंदर भी सब लिस्ट थी, तो फर्स्ट नंबर पे हमने दिया था LI मदरबोर्ड, LI हार्ड डिस्क। अब हमने इसका टाइप क्या दिया है बच्चों, I मतलब कैपिटल रोमन,
कैपिटल रोमन, तो इस देखो इसने इसका टाइप क्या रीड किया, कैपिटल रोमन, और अपने आप ही इसने 1 मतलब क्या रोमन में 1 और रोमन का 2 इसने अपने आप ही यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह की बच्चों आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, और कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन क्लियर करिएगा। Okay students, so next one is unnumbered और unordered list। unnumbered और unordered list, इसके नाम से समझ लीजिए इसका टैग क्या होगा बच्चों, यूएल टैग। क्या होगा इसका टैग, यूएल टैग। ये भी क्या है, कंटेनर टाइप टैग है, मतलब इसकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी होती है। ओके बच्चों, सिंपली जैसे हम उसमें ओएल में हम एलआई का यूज कर रहे थे लिस्टेड आइटम का, उसी तरह हम इसमें अनलिस्टेड आइटम का यूज करेंगे। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, तभी हम ये समझेंगे। तो यूएल लिखना तो कंपलसरी है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यूआई। जैसे हम पिछले ओएल में एलआई लिख रहे थे, वैसे हम इसमें क्या लिखेंगे, यूआई मतलब अनऑर्डर्ड आइटम। अनऑर्डर्ड आइटम, अनऑर्डर्ड आइटम रोज, अनऑर्डर्ड आइटम लोटस, यूआई लिली, और यूएल को हमने क्लोज किया। अब बच्चों हम इसका देखो आप, ठीक है, जैसे उसमें क्या डिफॉल्टली 1 2 3 आता था, वैसे अगर आप इसमें कोई भी टाइप नहीं दोगे तो इसमें क्या आएगा, बुलेट आएगी। ऐसी है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, बुलेटेड लिस्ट। ठीक है, बुलेट्स बोलते हैं इसे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं और कैसे टाइप्स होते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट्स, और उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एट्रीब्यूट इसमें सिर्फ होता है टाइप, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, टाइप। अब टाइप में ही आप क्या दे सकते हो बेटा, डिस्क दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, और सर्कल दे सकते हो। ठीक है बच्चों, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल, ये 3 तरह के आप क्या दे सकते हो, इसमें टाइप दे सकते हो। जैसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, रोमन नंबर, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन, अरेबिक न्यूमेरल, ये सब उसके टाइप थे। तो इसमें 3 तरह के टाइप की वैल्यू होती है, डिस्क, स्क्वायर या सर्कल। इन तीनों में से कोई भी आप टाइप दे सकते हो जो आपको देना हो। अगर आप कोई भी टाइप, जैसे मैंने यहाँ इस एग्जांपल में टाइप नहीं दिया है, तो ये डिफॉल्टली ये जो है स्क्वायर, ये स्क्वायर रहता है ऐसा, इसको ही क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया आपको कि डिफॉल्टली ये क्या करेगा, बुलेटेड लिस्ट ही बनाएगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल है विदाउट एट्रीब्यूट, मतलब जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें एट्रीब्यूट का यूज किया है। So students, this is the example of unordered list. Okay? मैंने इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर ये एग्जांपल बनाई है, ताकि आप समझ सको कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं। देखो जैसे ओएल हमने पिछले एग्जांपल में देखा था बच्चों, ओएल में हमने क्या देखा था, ओएल टाइप इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, टाइप इज इक्वल्स टू ए कैपिटल ए लिखा है, मतलब कैपिटल लेटर्स में ही ऑर्डर लिस्ट में जो नंबर्स आए, जो उसका ये आइटम्स के आगे आएगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिस्ट आइटम, ऑर्डर लिस्ट है, एल आई का यूज किया, सबसे पहले दिया सॉफ्टवेयर। अब मैं चाहती हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर और उसकी सब लिस्ट बने। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें ऑर्डर लिस्ट ना आके अनऑर्डर्ड लिस्ट आए। ठीक है, मुझे 1 2 ABCD ऐसा कुछ उसके आगे नहीं चाहिए, मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप चाहिए। तो मैं यूएल लिखूंगी और फिर टाइप लिखूंगी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया इसके टाइप में आप वैल्यू क्या दे सकते हो, डिस्क, स्क्वायर या फिर सर्कल। तो सपोज मैंने स्क्वायर लिया, मुझे स्क्वायर चाहिए, फिर मैं इसमें लिस्ट आइटम दूंगी कि कौन कौन से लिस्ट आइटम चाहिए मुझे। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर आपका यूआई आएगा क्योंकि मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम चाहिए। क्या चाहिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम, यूआई। ठीक है, यहाँ पे भी यूआई आएगा। विजुअल बेसिक जावा। नेक्स्ट
फिर मैंने इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर मैं चाहती हूँ नेक्स्ट लिस्ट आइटम भी क्या हो, ऑर्डर्ड हो, तो हार्डवेयर। फिर यूएल टाइप में मैं चाहती हूँ डिस्क है, क्या है बच्चों, डिस्क, ठीक है, डिस्क है। फिर यूएल मदरबोर्ड, यूएल यूआई सॉरी यूआई मदरबोर्ड, यूआई हार्ड डिस्क। अनऑर्डर्ड आइटम, अनऑर्डर्ड आइटम, मतलब मुझे जो आइटम चाहिए वो क्या चाहिए बच्चों, अनऑर्डर्ड चाहिए। फिर इसके बाद मैं इस यूएल को क्लोज करूंगी और जो स्टार्टिंग का ओएल था मैं उसको भी, ऑयल है उसे भी मैं यहाँ क्या करूंगी बच्चों, क्लोज करूंगी। जो आप स्टार्ट करते हो अगर वो कंटेनर टैग है तो उसे आपको क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका एग्जांपल हुआ, इसका आउटपुट किस तरह दिखेगा बच्चों, इस तरह। मैंने सॉफ्टवेयर को क्या दिया था, ऑर्डर्ड लिस्ट में दिया था। मैंने इसका टाइप ए दिया था, कैपिटल ए, इसलिए इसके आगे क्या आया, कैपिटल लेटर का ही ये उसका टाइप आया है, सॉफ्टवेयर कैपिटल है। अब इसके आगे मैंने क्या दी थी, सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट दी थी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर का यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, स्क्वायर का यूज हुआ, ये अनऑर्डर्ड हो गई। नेक्स्ट फिर मैंने इसको एल था, ये इसके अंदर आ रहा है ओएल के अंदर, इसलिए यहाँ पर क्या रीड किया है, बी, इसलिए यहाँ पे क्या रीड किया है, बी, हार्डवेयर। फिर मैंने हार्डवेयर के अंदर मैं चाहती हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैं यूएल का यूज करूंगी, टाइप दूंगी डिस्क, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है बच्चों, डिस्क का यूज हुआ है। इसमें मैंने दिया अनऑर्डर्ड आइटम, अनऑर्डर्ड आइटम, मैं चाहती हूँ यहाँ पे अनऑर्डर्ड आइटम है, ठीक है। फिर मैंने इस यूएल को क्लोज कर दिया और फिर यहाँ पर मैंने ओएल को क्लोज किया, तो इसलिए ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर खत्म हो गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि हम जितना ज्यादा कंटेंट एक साथ समझेंगे आपके लिए और ज्यादा टिपिकल होते जाएगा समझने के लिए। सो आप यहीं तक इसे अच्छे से समझो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझसे क्लियर करना, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हम बाद में इसे भी वापस से रिपीट कर सके। सो कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।